दोस्तों MPESB यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल इनकी तरफ से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। ये एग्ज़ाम आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए था और साथ ही साथ यहाँ पे MSc यहाँ पे नर्सिंग के लिए था। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग ने अपने यहाँ पे परीक्षा दी। फाइनली रिज़ल्ट आप लोगों का यहाँ पे जारी कर दिया गया। रिज़ल्ट आप लोग अपने यहाँ पे चेक कर लीजिए। रिज़ल्ट में दोस्तों मार्क्स यानी कि प्रोपोर्शनेट आप लोगों के कितने मार्क्स आपके यहाँ पे आए हैं ये जानकारी आपको दे दी गई। ठीक है, स्टेटस भी बता दिया गया। ठीक है, तो स्टेटस में आप लोग क्वालिफाइड हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं, ये जानकारी भी आपको दे दी गई और साथ ही साथ रैंक कितनी रैंक आपको मिली है तो ये इन्फॉर्मेशन भी इसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। इसके साथ साथ दोस्तों आगे का जो आपका राउंड रहेगा, ठीक है, आगे का जो राउंड रहेगा तो उसको लेकर भी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो MPESB इसकी वेबसाइट पे दोस्तों, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी। देखिए अपडेट थोड़ा प्रोवाइड कराने में हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर था, मैं थोड़ा यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था तो इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी यहाँ पे देर से मिली, फिर मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स ने इन्फॉर्मेशन देख ली अच्छी बात है, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाई तो आप लोग भी चेक कर लें। ठीक है, तो अपडेट पोर्टल पे आ चुका है, वेबसाइट पे जानकारी आ चुकी है, रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ये ऑप्शन है, इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी अपना रिज़ल्ट देखने के लिए। तो अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि 13 अंकों का है ये आपको इसमें फिल करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, तो आपको अपनी माता के नाम के शुरुआत के 2 लेटर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें लिखने होंगे, आपको दर्ज करनी है ये जानकारी है। और आपके आधार नंबर के आखिर के यानी कि लास्ट के आपके 4 अंक, तो ये आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन दर्ज करते ही आप लोग अपनी देखिए जो भी वैल्यू माइनस करने को बोली जा रही है माइनस करेंगे, प्लस करने को बोली जा रही है प्लस करेंगे और सर्च कर देंगे, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक कैंडिडेट का मैं सारी डिटेल्स फिल करके और डिटेल्स को ओपन करके, रिज़ल्ट ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करके, ये कैंडिडेट का रिज़ल्ट है। और ये जो कैंडिडेट है ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से थी, फीमेल यहाँ पे कैंडिडेट थी। ठीक है, बाकी इनकी सारी जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, ये मैंने हाइड कर दी। इसके साथ साथ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे हाइड कर दी। ठीक है, सबसे मेन यहाँ पे जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है, कितने मार्क्स मिले हैं, कौन सी रैंक मिली है, तो ये हम लोग यहाँ पे इसमें जानेंगे। इस पर मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं इनके प्रपोर्शनेट यहाँ पे जो मार्क्स हैं 55.59375। ठीक है, सेक्शन वाइज बता दिया गया, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ठीक है, ये प्रपोर्शनेट मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को ऑब्टेन यहाँ पे हुए हैं। इनका क्वालिफाइड स्टेटस यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, ये क्वालिफाइड है। ठीक है, क्वालिफाइड है। और परसेंटाइल स्कोर, तो परसेंटाइल स्कोर देखिए 83.64, तो ये परसेंटाइल स्कोर है। यहाँ पे पोस्ट बेसिक में इनकी जो रैंक है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से इनकी 621 है और इनकी कैटेगरी में 288 रैंक है। तो अनरिजर्व से इनकी 621 है और इनकी कैटेगरी जो भी होगी, ठीक है, OBC है, ठीक है, या फिर SC है, ST है, तो जो भी इनकी कैटेगरी है 288 रैंक इनको यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे स्टेटस समझा दिए गए। ठीक है, आप लोग अपने मार्क्स देख लीजिए, आप लोग अपने स्कोर देख लीजिए, प्रपोर्शनेट स्कोर, ठीक है, परसेंटाइल स्कोर, सॉरी, यहाँ पे क्वालिफाइड है या नहीं है। ठीक है, ये स्टेटस देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग अपनी रैंक देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों की रहेगी। आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया, इसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग में दोस्तों ये फर्स्ट राउंड की दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। और ये काउंसलिंग किसके थ्रू होगी? MP ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, MP ऑनलाइन के थ्रू दोस्तों ये काउंसलिंग आप लोगों की यहाँ पे स्टार्ट होगी। कब होगी? तो देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है और जहाँ तक ऐसा यहाँ पे होता आया है कि रिज़ल्ट के जारी होने से 15 से 20 दिनों के अंदर, ठीक है, आप लोगों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो MP ऑनलाइन के पोर्टल को आपको बार बार ओपन करते रहना है। यदि आप लोगों को काउंसलिंग में शामिल होना है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करनी है,
ठीक है, या फिर एमएससी नर्सिंग करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है, प्राइवेट कॉलेज से करनी है, तो काउंसलिंग में आपको शामिल होना ही होगा। ठीक है, और एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी और इसमें आप लोग अपनी कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेज है आपके मनपसंद, आपके प्राइवेट कॉलेज है मनपसंद, तो काउंसलिंग में आप लोग अपनी प्राइवेट कॉलेजेस, अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग दोस्तों आप लोग करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हुई। एक्सपेक्टेड 20 दिन, करीब 15 दिन यहाँ पे लगते हैं, 15 से 20 दिन इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब काउंसलिंग में जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको पूरा शेड्यूल वो समझाएंगे। ठीक है, पूरा शेड्यूल आएगा, आपको बताएंगे कि डेट्स क्या है काउंसलिंग की, चॉइस फिलिंग कब से कब आपको करनी है कॉलेजेस की। ठीक है, अलॉटमेंट आपको कब मिलेगा, पहली काउंसलिंग मिस हो जाती है तो सेकंड काउंसलिंग का क्या अपडेट रहेगा, ये सब चीज़ें आपको आगे शेड्यूल में एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ दोनों जगह आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर में भी आएगा। ठीक है, अभी इससे पहले और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए तो उनके भी न्यूज़पेपर में उन्होंने जानकारी दी, तो न्यूज़पेपर में भी इन्फॉर्मेशन आती है। दैनिक भास्कर हुआ, जो भी प्रचलित, ठीक है, जो आपके अखबार आते हैं तो उनमें इन्फॉर्मेशन आती है, तो न्यूज़पेपर में भी इन्फॉर्मेशन आएगी। पूरा एक कॉलम वो निकालते हैं। ठीक है, पूरा एक इतना बड़ा सा बहुत बड़ा कॉलम रहता है, उसमें काउंसलिंग की सारी डिटेल्स उसमें रहती है। तो न्यूज़पेपर में भी चेक करते रहिएगा और वेबसाइट पे भी जानकारी आपको यहाँ पे चेक आपको यहाँ पे करते रहना है। और देखिए, अभी ये अनुमान लगाना कि कौन सी रैंक तक, ठीक है, कौन सी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, होगा या फिर नहीं होगा, तो ये अभी अंदाज़ा लगाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है, ये जो आप लोग रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम न्यू एजेंसी ने ये रिज़ल्ट जो है, एग्ज़ाम भी न्यू एजेंसी ने ही कंडक्ट आपका कराया है और रिज़ल्ट भी इन्हीं की द्वारा ही आपको दिया गया है। तो पहले की बात दोस्तों अलग थी, अब की बात अलग है। और इस बार देखेंगे कि काउंसलिंग में कि कौन कौन से कॉलेजेस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो कितनी सीट्स आप लोगों की यहाँ पे आती हैं आपकी कैटेगरी में, और सभी कॉलेजेस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो ये सभी चीज़ें आपको काउंसलिंग में ही दोस्तों आपको मालूम चलेंगी। और एक बात दोस्तों, काउंसलिंग जब कभी भी आप लोगों की होती है तो काउंसलिंग में आपको फ़ीस का पेमेंट भी करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहना। पिछली बार काफ़ी लोग रह गए थे, उन्हें लगा कि उनकी चॉइस फिलिंग हो गई, उन्होंने फ़ीस का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो कोई कोई दुकान वाले जो रहते हैं, जो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि बाद में फ़ीस का पेमेंट भी था। तो जब फ़ीस का पेमेंट नहीं होता है तो अलॉटमेंट भी नहीं मिलता है, सारी मेहनत यहाँ पे बर्बाद चली जाती है, सीट भी बर्बाद आपकी चली जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, बिना फ़ीस के पेमेंट के आपकी काउंसलिंग जो है कंप्लीट नहीं होगी। भले ही आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले, आपको फ़ीस पे आपको यहाँ पे करनी होगी। फ़ीस कितनी होगी ये जानकारी आपको मैनुअल में, ठीक है, तो मैनुअल जारी होगा पोर्टल पे। ठीक है, एक नियम पुस्तिका जारी होगी, रूल बुक जारी होगी, उसमें वो सब बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि पुराना डेटा देख के आप लोग ये अनुमान ना लगाएं कि आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आपको मालूम है कि पहले जब आप एग्ज़ाम देते थे तो आप लोग अपना फ़ोटो अपलोड करते थे। ठीक है, ध्यान होगा, आप लोग अपना फ़ोटो अपलोड करते थे, फ़ोटो के नीचे आपका नाम रहता था, आपका डेट रहता था। अब क्या है, फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, ठीक है, आपका लाइव फ़ोटो लिया जा रहा है, आपका सेल्फ़ी वाला फ़ोटो फॉर्म में अपलोड हो रहा है। तो पहले की चीज़ और अब की चीज़ में दोस्तों बहुत फ़र्क है। ठीक है, और एग्ज़ाम की एजेंसी भी आप लोगों की यहाँ पे चेंज हो चुकी है, तो इनकी तरफ से देख सकते हैं जो मार्क्स आ रहे हैं और फिर आपका परसेंटाइल स्कोर आपका निकाला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग ये परसेंटाइल स्कोर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये एक्सेप्ट, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट ही कर लिया, ये परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एक मेंटेलिटी है कि चीज़ों को जानना, और जो चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं तो इसमें इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए या नहीं, तो ये हर इंसान का, हर पर्सन का ये अलग अलग यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने कवर की, ये अपडेट जो आपका आया है रिज़ल्ट का। ठीक है, तो ये थोड़ी लेट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, दिन में ही
ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी रिज़ल्ट की। मैंने शाम के टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई, थोड़ा लेट हो गए लेकिन आपको जानकारी मिल गई। और ये जो मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है काउंसलिंग को लेकर, ठीक है, किस तरीके से ये आप लोगों की काउंसलिंग आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी। और जानकारी मिली है, कंटेंट पसंद आया तभी वीडियो को लाइक करके जाना, वरना नहीं करना। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी आगे के अपडेट्स के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।